ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ पहले टी20 मुकाबले में भारतीय टीम की गेंदबाजी में टीटा साधु का कमाल तो वहीं पर बल्लेबाजी में स्मृति मानधना, शेफाली वर्मा ने किया कमाल। इस मुकाबले में दर्ज की शानदार जीत। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर हमारे चैनल में। भारत बनाम ऑस्ट्रेलिया के बीच खेले गए पहले टी20 मुकाबले में पहले गेंदबाजी में भारतीय टीम की ओर से टीटा साधु का कमाल तो वहीं पर दूसरी ओर बल्लेबाजी में शेफाली वर्मा, स्मृति मानधना ने खेली शानदार पारी। इस मुकाबले में दर्ज की टीम इंडिया ने 9 विकेट से शानदार जीत। बताएंगे भारत बनाम ऑस्ट्रेलिया के बीच खेले गए पहले टी20 मुकाबले का पूरा रोमांच। लेकिन उससे पहले अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो क्रिकेट से जुड़ी हर छोटी सी बड़ी खबर के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा ले। और अभी टीम इंडिया की इसी शानदार जीत से खुश है तो हमारे इस वीडियो को लाइक जरूर करें। तो दोस्तों, इस मुकाबले में भारतीय कप्तान हरमनप्रीत कौर ने सिक्का उछाला, गिरा भी उन्हीं के पक्ष में। टॉस जीतकर इस मुकाबले में भारतीय टीम ने पहले गेंदबाजी करने का फैसला चुना। ऑस्ट्रेलिया की टीम को पहले बल्लेबाजी करने के लिए आमंत्रित किया। ऑस्ट्रेलिया की ओर से इस मुकाबले में बेथ मुनीक कप्तान एलिसा हीली ने ऑस्ट्रेलिया की सलामी पारी की शुरुआत की। जब पहले ओवर में ऑस्ट्रेलिया की टीम मात्र 6 रन बटोरने में कामयाब हो पाई तो उसके बाद दूसरे ओवर की पहली गेंद पर पूजा वस्त्रकार की इस गेंद पर बेथ मुनी ने यहाँ पर बैकवर्ड स्क्वायर लेग और पारी का पहला चौका जड़ दिया। इसके बाद तीसरे ओवर की दूसरी गेंद पर रेणुका सिंह ठाकुर की इस गेंद पर बेथ मुनी के बल्ले से मिड विकेट बाउंड्री के ऊपर से पारी का पहला छक्का देखने को मिला। बेथ मुनी ने यहां पर रेणुका सिंह ठाकुर की इस गेंद पर छक्का जड़ दिया। इसके बाद इसी ओवर की चौथी गेंद पर यहां पर थर्ड मैन बाउंड्री लाइन की ओर बेथ मुनी के बल्ले से एक और चौका देखने को मिला। लेकिन चौथे ओवर की पांचवी गेंद पर भारतीय टीम को पहले सफलता टीटा साधु ने दिलाई। यहां पर बेथ मुनी को कप्तान हरमनप्रीत कौर के हाथों कैच आउट कर दिया। टीम इंडिया को पहली सफलता बेथ मुनी के रूप में मिली। इस मुकाबले में ऑस्ट्रेलिया की ओर से बेथ मुनी ने 18 गेंदों का सामना करते हुए 70 रन की पारी खेली। तो उसके बाद 5 ओवर की दूसरी गेंद पर रेणुका सिंह ठाकुर की इस गेंद पर एलिसा हीली ने यहां पर स्क्वायर लेग बाउंड्री लाइन की ओर एक और चौका जड़ दिया। लेकिन 5 ओवर की तीसरी गेंद पर यहां पर एलिसा हीली को हरमनप्रीत कौर के हाथों कैच आउट कराकर रेणुका सिंह ठाकुर ने भारतीय टीम को दूसरी सफलता दिलाई। इस मुकाबले में एलिसा हीली ने 8 गेंदों का सामना करते हुए 8 रन की पारी खेली। इसके बाद भारतीय टीम की ओर से छठा ओवर डालना है टीटा साधु। जो छठे ओवर की 5वीं गेंद पर टीटा साधु ने ताइला मेघरात को यहां पर पूजा वस्त्रकार के हाथों कैच आउट करा दिया। भारतीय टीम को तीसरी सफलता मिली। इस मुकाबले में ताइला मेघरात गोल्डन डक का शिकार बनी। तो वहीं पर इसी ओवर की आखिरी गेंद पर टीटा साधु ने एस्ले गार्नर को यहां पर कॉटन बोल्ट आउट कर दिया। टीम इंडिया को चौथी सफलता मिली। इस मुकाबले में टीटा साधु को तीसरी सफलता मिली, साथ ही टीम इंडिया को चौथी सफलता मिली। इस मुकाबले में गार्नर गोल्डन डक का शिकार बनी। इसके बाद भारतीय टीम की ओर से शानदार गेंदबाजी जारी रही। इसी बीच 7वें ओवर की तीसरे गेंद पर रेणुका सिंह ठाकुर की इस गेंद पर यहां पर फाइन लेग बाउंड्री लाइन की ओर एलिस पेरी के बल्ले से शानदार चौका देखने को मिला। तो 90वें ओवर की चौथी गेंद पर श्रीलंका पाटिल की इस गेंद पर लिचफील्ड ने कमाल का चौका जड़ दिया। तो वहीं पर 10वें ओवर की तीसरी गेंद पर पूजा वस्त्रकार की इस गेंद पर लिचफील्ड के बल्ले से मिड विकेट बाउंड्री लाइन के ऊपर से कमाल का छक्का देखने को मिला। तो इसी ओवर की चौथी गेंद पर एक और चौका एक्स्ट्रा कोर बाउंड्री लाइन की ओर यहाँ पर लिचफील्ड ने जड़ दिया। इसके बाद इसी ओवर की आखिरी गेंद पर एलिस पेरी के बल्ले से एक और कमाल का छक्का मिड विकेट बाउंड्री लाइन की ओर पूजा वस्त्रकार की इस गेंद पर देखने को मिला, जिसके चलते हुए 10 ओवर में ऑस्ट्रेलिया की टीम ने कुल मिलाकर 19 रन बटोर लिए। तो वहीं पर 11वें ओवर की पहली गेंद पर लिचफील्ड ने एक और चौका यहां पर बैकवर्ड स्क्वायर लेग की ओर जड़ दिया, जिसके चलते हुए लिचफील्ड एलिस पेरी के बीच यहां पर 5वें विकेट के लिए मात्र 34 गेंद में 50 रन की पार्टनरशिप लग चुकी थी। उसके बाद 12वें ओवर की चौथी गेंद पर दीप्ति शर्मा की इस गेंद पर मिड विकेट बाउंड्री लाइन की ओर एलिस पेरी ने चौका जड़ दिया। तो आखिरी गेंद पर एक और चौका बैकवर्ड पॉइंट की ओर यहां पर लिचफील्ड के बल्ले से देखने को मिला, जिसके चलते हुए इस ओवर में दोनों खिलाड़ियों ने कुल मिलाकर 12 रन बटोरे। तो वहीं पर 13वें ओवर की चौथी 5वीं गेंद पर अमनजोत कौर के इस ओवर में लिचफील्ड ने एक के बाद एक 2 कमाल के छक्के जड़ दिए, जिसके चलते हुए कुल मिलाकर ऑस्ट्रेलिया की टीम ने इस ओवर में 13 रन बटोरे। साथ ही 13 ओवर के दौरान ऑस्ट्रेलिया की टीम का स्कोर 105 रन पहुंच चुका। दोनों खिलाड़ियों के बीच यहाँ पर शानदार पार्टनरशिप देखने को मिली। इसके बाद भारतीय टीम को अगली सफलता अमनजोत कौर ने दिलाई। यहाँ पर अमनजोत कौर ने 15 ओवर की चौथी गेंद पर लिचफील्ड को यहाँ पर हरमनप्रीत कौर के हाथों कैच आउट करा दिया। इस मुकाबले में लिचफील्ड ने 32 गेंदों का सामना करते हुए 49 रन की पारी खेली। तो इसके बाद इसी ओवर की आखिरी गेंद पर एलिस पेरी ने यहां पर एक्स्ट्रा कोर बाउंड्री लाइन के ऊपर से कमाल का छक्का जड़ दिया। लेकिन 16वें ओवर की पहली गेंद पर श्रीलंका पाटिल ने यहां पर ग्रेस एरिस को यहां पर एलपीडब्ल्यू आउट कर दिया। टीम इंडिया को छठी सफलता मिली। इस मुकाबले में ग्रेस एरिस ने 2 गेंदों का सामना करते हुए 1 रन की पारी खेली। तो इसके बाद 18वें ओवर की तीसरी गेंद पर टीटा साधु की इस गेंद पर सदरलैंड ने यहां पर मिड विकेट बाउंड्री लाइन के ऊपर से कमाल का छक्का जड़ दिया। टीटा साधु की इस गेंद
पर सेदरलैंड के बल्ले से शानदार छक्का देखने को मिला, लेकिन 18वें ओवर की 5वीं गेंद पर यहाँ पर टिटा साधु ने सेदरलैंड को हरमनप्रीत कौर के हाथों कैच आउट करा दिया। भारतीय टीम को 7वीं सफलता मिली। इस मुकाबले में 12 गेंदों का सामना करते हुए 12 रन की पारी खेली सेदरलैंड ने। इसके बाद 19वें ओवर की पहली गेंद पर दीप्ति शर्मा ने एलिस पेरी को यहाँ पर कैच आउट करा दिया। इस मुकाबले में एलिस पेरी ने 30 गेंदों का सामना करते हुए 37 रन की काफी शानदार पारी खेली, जिसमें 2 चौके 2 छक्के मौजूद है। तो इसके बाद 19वें ओवर की 5वीं गेंद पर दीप्ति शर्मा ने मेगन शूट को यहाँ पर एलपीडब्ल्यू आउट कर दिया। इस मुकाबले में मेगन शूट ने 2 गेंदों का सामना करते हुए 1 रन की पारी खेली। तो इसके बाद 20वें ओवर की दूसरी गेंद पर श्रीलंका पाटिल ने वेरम को यहाँ पर अमनजोत कौर के हाथों कैच आउट करा दिया। भारतीय टीम को यहाँ पर 10वीं सफलता मिली। इस मुकाबले में ऑस्ट्रेलिया की टीम भारतीय टीम के सामने 141 के स्कोर पर ऑल आउट हो गई। इस मुकाबले में ऑस्ट्रेलिया की ओर से शानदार बल्लेबाजी लिचफील्ड की ओर से देखने को मिली, तो वहीं पर टीम इंडिया की ओर से टिटा साधु को सर्वाधिक 4 सफलता मिली। तो वहीं पर श्रीलंका पाटिल दीप्ति शर्मा को इस मुकाबले में 2-2 सफलता मिली। 143 के स्कोर का पीछा करने उतरी भारतीय टीम की ओर से इस मुकाबले में शेफाली वर्मा, स्मृति मंदाना ने भारतीय टीम की सलामी पारी की शुरुआत की। तो ऑस्ट्रेलिया की ओर से पहला ओवर डालने ही ब्राउनी की गलत गेंदबाजी के चलते हुए भारतीय टीम ने पहली, दूसरी, तीसरी यानी कि इसी ओवर की तीसरी, चौथी, 5वीं गेंद पर बैक टू बैक वाइट साथी बाई के तौर पर टीम इंडिया ने पहले ओवर में कुल मिलाकर 14 रन बटोर लिए। वहीं पर दोस्तों दूसरे ओवर की आखिरी गेंद पर मेघना शॉट की इस गेंद पर शेफाली वर्मा के बल्ले से पारी का पहला चौका यहाँ पर एक्स्ट्रा कवर बाउंड्री लाइन की ओर देखने को मिला। तो वहीं पर तीसरे ओवर की आखिरी गेंद पर सेदरलैंड की इस गेंद पर स्मृति मांदाना ने यहाँ पर मिड विकेट बाउंड्री लाइन के ऊपर से कमाल का छक्का जड़ दिया, जिसके चलते हुए तीसरे ओवर में भारतीय टीम ने कुल मिलाकर 10 रन बटोर लिए। तो इसके बाद चौथे ओवर की तीसरी गेंद पर शेफाली वर्मा के बल्ले से बैकवर्ड पॉइंट की ओर कमाल का चौका देखने को मिला। तो इसी ओवर की आखिरी गेंद पर एक और चौका यहाँ पर एक्स्ट्रा कवर बाउंड्री लाइन की ओर शेफाली वर्मा ने जड़ दिया और चौथे ओवर में भारतीय टीम ने एक बार फिर से 10 रन बटोर लिए। इसके बाद 5 ओवर की पहली गेंद पर यहाँ पर बैकवर्ड पॉइंट की ओर एक और चौका स्मृति मंदाना के बल्ले से देखने को मिला। तो इसी ओवर की 5वीं गेंद पर एक और चौका शेफाली वर्मा ने यहाँ पर मिड विकेट बाउंड्री लाइन की ओर जड़ दिया। यहाँ पर शेफाली वर्मा, स्मृति मंदाना शानदार बल्लेबाजी करते नजर आए। दोनों खिलाड़ियों के बीच यहाँ पर मात्र 33 गेंद में 53 रन की काफी शानदार पार्टनरशिप लग चुकी। इसके बाद छठे ओवर की तीसरी गेंद पर सेदरलैंड के इस गेंद पर शेफाली वर्मा के बल्ले से लॉन्ग ऑन बाउंड्री के ऊपर से यहाँ पर 72 मीटर का कमाल का छक्का देखने को मिला। इसके बाद 8वें ओवर की 5वीं गेंद पर ताइला मेघराज की इस गेंद पर स्मृति मांदाना के बल्ले से डीप मिड विकेट बाउंड्री लाइन को एक और कमाल का छक्का देखने को मिला। तो 90वें ओवर की तीसरी गेंद पर एक और चौका यहाँ पर स्वीप शॉट की बदौलत स्मृति मांदाना ने जड़ दिया, जिसके चलते हुए यहाँ पर शेफाली वर्मा, स्मृति मांदाना ने मात्र 9 ओवर में टीम इंडिया का स्कोर 77 रन पहुंचा दिया। तो वहीं पर 10वें ओवर की पहली गेंद पर एक और चौका शेफाली वर्मा ने जड़ दिया। तो वहीं पर इसी ओवर की आखिरी गेंद पर यहाँ पर फाइन लेग बाउंड्री लाइन की ओर चौका बटोरकर स्मृति मांदाना ने कुल मिलाकर 10 ओवर में भारतीय टीम ने कुल मिलाकर एक बार फिर से 10 रन बटोर लिए। इसके बाद 12वें ओवर की पहली गेंद पर किम गार्ड की इस गेंद पर शेफाली वर्मा के बल्ले से 70 मीटर का कमाल का छक्का देखने को मिला। तो वहीं पर इसी ओवर की दूसरी गेंद पर फाइन लेग बाउंड्री लाइन की ओर शेफाली वर्मा ने एक और कमाल का चौका जड़ दिया, जिसके चलते हुए दोनों खिलाड़ियों के बीच यहाँ पर 72 गेंद में 108 रन की काफी शानदार पार्टनरशिप लग चुकी। तो वहीं पर इसी ओवर की तीसरी गेंद पर शेफाली वर्मा ने एक्स्ट्रा कोर बाउंड्री लाइन को रन लेकर इस मुकाबले में अपनी हाफ सेंचुरी पूरी की। तो वहीं पर 12वें ओवर की आखिरी गेंद पर यहाँ पर स्मृति मांदाना ने चौका जड़ इस मुकाबले में 12वें ओवर में कुल मिलाकर भारतीय टीम ने 24 रन बटोले। 12 ओवर के दौरान टीम इंडिया का स्कोर 115 रन पहुंच चुका। अब टीम इंडिया को जीत के लिए मात्र 27 रन की आवश्यकता थी। इसी बीच 15 ओवर की दूसरी गेंद पर यहाँ पर एस्ले गार्नर की इस गेंद पर मिड विकेट बाउंड्री के ऊपर से शेफाली वर्मा ने कमाल का छक्का जड़ दिया। इसी ओवर की आखिरी गेंद पर यहाँ पर रन लेकर स्मृति मांदाना ने भी अपनी हाफ सेंचुरी पूरी की। दोनों खिलाड़ी शानदार बल्लेबाजी करते नजर आए। 15 ओवर में भारतीय टीम का स्कोर 133 रन पहुंच चुका था। उसके बाद 16वें ओवर की पहली गेंद पर वेरम की इस गेंद पर स्मृति मांदाना ने एक्स्ट्रा कोर बाउंड्री लाइन को चौका जड़ दिया। लेकिन 16वें ओवर की दूसरी गेंद पर ऑस्ट्रेलिया की टीम को पहली सफलता स्मृति मांदाना के रूप में मिली। इस मुकाबले में स्मृति मांदाना ने 52 गेंदों का सामना करते हुए 54 रन की पारी खेली, जिसमें 7 चौके 1 छक्का मौजूद था। यहाँ से टीम इंडिया को जीत के लिए मात्र 5 ही रन की आवश्यकता थी। यहाँ पर 18वें ओवर की चौथी गेंद पर जेमिया रोड्रिग्स ने चौका जड़ इस मुकाबले में भारतीय टीम ने शानदार जीत दर्ज की। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ पहले T20 मुकाबले में भारतीय टीम ने 9 विकेट से शानदार जीत दर्ज की। इस मुकाबले में टीम इंडिया की ओर से शेफाली वर्मा की शानदार 63 रन की नाबाद पारी देखने को मिली।